हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल शिवम फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है 89 रिलीफ के ऊपर। आपने मेरा पहला वीडियो तो देखा होगा, जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के ऊपर ही था। आई टी आर वन कैसे फाइल करना है, हाउ टू फाइल आई टी आर वन ऑनलाइन। आई होप के काफ़ी सारे दोस्तों ने उसको फॉलो किया होगा और अपना इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 31 अगस्त से पहले फाइल करना है वो फाइल किया होगा और विदाउट एनी एरर किया होगा, क्योंकि सभी डिटेल मैंने उसके अंदर बारीकी से आपको बताई है। ठीक है, वैसे ही आज का जो टॉपिक है हमारा 89 रिलीफ के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। ये वीडियो मैं इसके लिए पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी तक 31 अगस्त लास्ट डेट अभी बाकी है। और 89 रिलीफ जो हमारा जो 89 रिलीफ जो है वो ITR-1 में काउंट होता है। खास खास करके 89 रिलीफ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय और पब्लिक सेक्टर की यूनिट के एम्प्लॉय को ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें क्या है कि उनको एरियर्स मिलता है। पिछले साल का जो भी सैलरी गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर को देना होता है वो उस साल में नहीं दे पाते, तो वो जो है वो करंट ईयर में देते हैं। तो उसकी वजह से उनको 89 रिलीफ का एक कैलकुलेशन करना होता है और 10 ही जो होता है वो ऑनलाइन अपलोड भी करना होता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, 89 रिलीफ, ये मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे 16-17 और 17-18 दो फाइनेंशियल ईयर दिए गए हुए हैं। 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 और 1/4/2017 से 31 मार्च 2018। तो यहाँ पे जो है 16-17 की सैलरी थी 4,50,000 मेरी, और 17-18 की सैलरी जो है वो 9,50,000 है। ठीक है, सडनली मुझे 2018 में, जनवरी या फरवरी में 2018 में एम्प्लॉयर ने ऐसा बोला कि वेलकम, आपको आप खुश हो जाएंगे, 1 लाख रुपीज़ आपको जो है वो इंक्रीज मिल रहा है। पिछले साल का जो मिलना चाहिए था, वो जो आपको नहीं मिला था पिछले साल, वो अभी इस साल मिल रहा है ये सैलरी के साथ में। ठीक है, तो 1 लाख जो है मुझे अभी अभी मिला है। जो मेरा 1 लाख जो था वो मुझे पिछले साल मिलना चाहिए था 16-17 में, वो इस साल मिला है। तो यहाँ पे हमें 89 की रिलीफ काउंट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, ये इम्पैक्ट क्या होता है, देखिए। 4,50,000 मेरी 16-17 में थी। ठीक है, सैलरी 17-18 में 9,50,000 है। अभी ये 1 लाख सैलरी जो है वो मेरी बढ़ गई है, 9,50,000 प्लस 1 लाख। तो मेरी सैलरी तो 10,50,000 हो गई। और आपको पता होगा दोस्तों कि 9,50,000 जहाँ पे स्लैब रेट जो है वो मेरा 20% के हिसाब से टैक्स काउंट होता है। और अगर मेरी सैलरी 10,50,000 हो गई तो यहाँ पे मुझे 30% टैक्स देना होगा। तो ये दोस्तों, ये जो है वो तो फिर बहुत बड़ा टैक्स मुझे पे करना होगा। ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 89 का रिलीफ का जो कैलकुलेशन जो है वो बनाया है। ठीक है, ये इसका बेसिक यही है। 89 रिलीफ जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, कि पिछले साल प्रीवियस ईयर में जो आपको सैलरी मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला है, और इस साल करंट ईयर में पिछले साल का सैलरी प्लस ये साल का सैलरी इंक्लूड होके आपको मिलता है। पिछले साल का जो भी आपको मिलना चाहिए वो इस साल मिल रहा है, तो उसे एरियर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये फंडा आपका क्लियर हो गया कि 89 रिलीफ एरियर्स क्या होता है। पिछले साल का जो भी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है सैलरी, वो इस साल मिल रहा है, तो उसको एरियर्स कहा जाता है। ठीक है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको उसका पूरा डिटेल में उसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ। और 3 सिंपल स्टेप है दोस्तों, आप उसको फॉलो करेंगे 89 रिलीफ कभी भी आप नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए हम अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल दोस्तों, टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स इज 5,20,000 इन फाइनेंशियल ईयर 17-18। मिस्टर एक्स रिसीव्ड एरियर्स ऑफ ₹30,000 pertaining to previous year 10-11. Taxable salary of Mr. X for previous year 10-11 was 2,50,000. Calculate relief under section 89. इसमें क्या क्या है दिया गया है दोस्तों। टैक्सेबल सैलरी मिस्टर एक्स की करंट ईयर में है 5,20,000, उनको एरियर्स मिला है इस साल 30,000 रुपीज़, जो पर्टेनिंग टू कौन से साल का था वो
10-11 का था, प्रीवियस ईयर का 10-11 का, और 10-11 में मिस्टर एक्स की सैलरी जो थी वो 2,50,000 थी। इसके बेस पे हमें कैलकुलेशन करना है रिलीफ का अंडर सेक्शन 89। तो दोस्तों अभी देख लीजिए, मैंने ये तीन सिंपल स्टेप दिए हैं। ये फर्स्ट स्टेप जो है, पहला, फाइंड आउट करंट फाइनेंशियल ईयर टैक्स। हमें करंट फाइनेंशियल ईयर का टैक्स फाइंड आउट करना है, इंक्लूडिंग एरियर्स और एक्सक्लूडिंग एरियर्स, दोनों तरीके से करना है, और उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमें निकालना है। दूसरा स्टेप जो है वो फाइंड आउट, जैसे हम करंट ईयर का जो टैक्स है इंक्लूडिंग एरियर्स और एक्सक्लूडिंग एरियर्स फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही हमें प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्स है वो इंक्लूडिंग एरियर्स और एक्सक्लूडिंग एरियर्स, उसको भी वैसे ही तरीके से हमें कैलकुलेट करना है और उसका डिफरेंस निकालना है। और स्टेप 3 सिंपल है। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। करंट ईयर का जो भी सैलरी का डिफरेंस हमने निकाला है, उसमें से हमें जो प्रीवियस ईयर का जो डिफरेंस निकाला है सैलरी का, उसको उसमें से लेस कर देना है। मतलब स्टेप 1 में से स्टेप 2 को आपको माइनस करना है। जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो डायरेक्टली डिडक्ट होगा आपके टैक्स में से दोस्तों। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली आपके टैक्स में से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, जिसे बोलेंगे हम 89 रिलीफ। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट करंट फाइनेंशियल ईयर टैक्स इंक्लूडिंग एरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग एरियर्स एंड कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, अभी देखेंगे हम मिस्टर एक्स की सैलरी कितनी थी ये साल में, 5,20,000 रुपये। ठीक है, ये 5,20,000 है, और एरियर्स कितना रिसीव हुआ है 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने 5,20,000 प्लस 30,000 मतलब 5,50,000 किया। अभी हमारा ये 17/18 का स्लैब रेट है 0.0 to 0.25 2.5 लाख, वहाँ पे नील है। 2.5 to 5 लाख 5% है, 5 to 10 20% है, और अबोव 10 लाख जो है वो 30% है। तो 2.5 to 5 लाख मतलब 12,500 टैक्स होगा हमारा, और 12,500 मतलब 5 लाख तक का टैक्स तो हमारा फिक्स है 12,500। उसके ऊपर 50,000 है जिस पे हमें 20% पे करना है। तो ये भी एक चीज़ दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। काफ़ी सारे बंदों को, काफ़ी सारे लोगों को टैक्स कैलकुलेशन में भी तकलीफ़ होती है। वो कैसे टैक्स कैलकुलेट करना वो उनको नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने वो भी आपको दिखा दिया है कि 2.5 to 5 लाख उसमें 5% ही टैक्स है। तो 5 लाख से अगर नीचे इनकम है तो वो 5% के स्लैब में जाएगा। अगर 5 लाख से बढ़ जाता है तो दोस्तों क्या होता है, तो वो जो टैक्स है वो 20% में चला जाता है। तो 0.0 to 2.5 वहाँ पे तो नील है आपका। ठीक है दोस्तों, तो 2.5 2.5 लाख का 5% आप निकालोगे तो वो 12,500 ही होगा, और उसके ऊपर जो 50,000 है उस पर हमें 20% देना है, तो वो होगा 10,000। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आज टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। अभी देखिए टोटल हुआ कितना, 22,500 रुपीज़। उस पर हमें 3% एजुकेशन सेस देना है 675। तो टोटल हमारा टैक्स हुआ 23,175। ये जो है टैक्स कैलकुलेशन इंक्लूडिंग एरियर्स है, ये हमारा जो है वो इंक्लूडिंग एरियर्स है। अभी हम देखेंगे एक्सक्लूडिंग एरियर्स। एक्सक्लूडिंग एरियर्स में तो दोस्तों 5,20,000 उनकी बेसिक सैलरी है। ठीक है, टैक्सेबल सैलरी, वहाँ पे सीधा हमें टैक्स काउंट करना है 2.5 to 5 12,500, और दूसरे जो 20,000 बचे दोस्तों उसके ऊपर 20% मतलब 4,000 ये। तो टोटल मिला के उनका हुआ 16,500, और 495 जो है वो हमारा एजुकेशन सेज है 3%। तो यहाँ पे उनका टोटल टैक्सेबल सैलरी जो हुआ वो 16,995 हुआ दोस्तों। अभी इसमें से ये मैंने डिफरेंस निकाला है 23,175 माइनस 16,995। तो ये जो डिफरेंस मिला है हमें 6,180, ये हमारा स्टेप 1 का आंसर है। ठीक है दोस्तों, स्टेप वन का आंसर हमारा है 6,180। ठीक है, डिफरेंस ये यहाँ पे मैंने डिफरेंस निकाल दिया है उसका 23,175 माइनस 16,995, तो 6,180 आएगा यहाँ पर। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर। ये देखिए दूसरा स्टेप हमारा जो कि क्या बोलता है भाई, जैसे हमें पहला स्टेप किया वैसे ही आपको दूसरा करना है। ठीक है, फाइंड आउट प्रीवियस ईयर टैक्स इंक्लूडिंग एरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग एरियर्स। प्रीवियस ईयर का हमारा जो
सैलरी था टैक्सेबल वो 2,50,000 था, और एरियर्स 30,000 जो हमें इस साल मिला है, जो पिछले साल मिलना चाहिए 10-11 में मिलना चाहिए 30,000 जो नहीं मिला है, और वो हमें मिला है, अभी मिला है। तो ये भी हमें इंक्लूड करके वहाँ पे कैलकुलेट करना है कि 2,50,000 प्लस 30,000 कितना टैक्स होता है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया, 2,50,000 प्लस 30,000 2,80,000। और यहाँ पे जो है 10 ईयर का मैंने स्लैब रेट यहाँ पे पहले से रख दिया है 1.6, वहाँ पे लिमिट थी 1.6 to 5 10%, 5 to 8 20%, अबोव 8 30%। तो हमारा जो है वो 2,80,000 वो 1.6 to 5 लाख में आता है, तो वहाँ पे सीधा 10% होगा इसका 28,000 रुपीज़। उसके ऊपर 3% एजुकेशन से मतलब 840 होगा। तो टोटल हमारा जो टैक्स होगा वो 28,840 होगा। सेम अभी ये दूसरा स्टेप है, जैसे हमने पहले स्टेप में किया था टैक्स कैलकुलेशन एक्सक्लूडिंग एरियर्स। तो एक्सक्लूडिंग एरियर्स क्या था, 2,50,000। तो जब उन्होंने 10-11 का रिटर्न फाइल किया होगा तो ये इसके हिसाब से किया होगा 2,50,000, उस पर डायरेक्टली 10% टैक्स हमें हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 25,000 प्लस 3% एजुकेशन से 750। ठीक है दोस्तों, तो इसका टोटल हुआ 25,750। अभी हमें इसका डिफरेंस निकालना है दोस्तों कि 2 अभी हमें इसका डिफरेंस निकालना है, कैसे निकालेंगे, 2,88,40 माइनस 25,750, तो यहाँ पे होगा 3,090। ये डिफरेंस हमारा है। ठीक है दोस्तों, अभी इसके अंदर हम देखेंगे 3,090 डिफरेंस बिटवीन 2,88,40 माइनस 25,750 3,090। फाइनल स्टेप क्या था दोस्तों, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 में हमारा टोटल क्या था डिफरेंस, हमने जो निकाला था वो 6,180 था दोस्तों, 6,180। और यहाँ पे हमारा है 3,090। तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 6,180 माइनस 3,090। तो जो भी फिगर आएगा 3,090 इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी डायरेक्टली। ये जो है वो 89 की रिलीफ है 3,090, और वो जो है आपके डायरेक्टली जो टैक्स बनेगा उसमें से ये डिडक्ट हो जाएगा 3,090। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टैनी का फॉर्म है। ठीक है, शिवम टैक्स सॉल्यूशंस, ये हमारा टैनी का फॉर्म है जो जिसमें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिया है 5,50,000, 2,50,000 10-11 में जो एरियर्स मिला था वो 30,000, 2,50,000 उनका टैक्सेबल सैलरी है सॉरी, और 30,000 रुपीज़ जो है वो एरियर्स मिला था 10-11 में। ठीक है, उसके हिसाब से ये देखिए 30,000 यहाँ पे हो गया, फॉर्म टैनी यहाँ पे फिल हो गया है। और टेबल ए अभी हमारा पूरा आ गया है। देखिए मैंने कैलकुलेट जो अभी आपको करके बताया कैलकुलेशन के हिसाब से 3,090 दोस्तों, यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट होके आ गया है 3,090। तो ये जो मैंने एक्सेल का जो भी ये सॉफ्टवेयर बनाया है 89 रिलीफ का, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और अपना रिलीफ अगर है, आपको एरियर्स मिला है एम्प्लॉयर से, तो आप प्लीज़ इसको फिल कर दे, फिट करके उसको देख लीजिए। आपका 89 का रिलीफ आपको परफेक्ट काउंट करके ये देगा। तो ये मैं आपके लिए फ्री में रख रहा हूँ, मेरे वीडियो के नीचे लिंक दी गई हुई होगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये आपका 89 का रिलीफ का जो फंडा है वो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 89 रिलीफ जो है प्रीवियस ईयर में आपको जो भी सैलरी राइज मिलने वाला था वो नहीं मिला था, और वो सैलरी राइज आपको करंट ईयर में मिल रहा है, तो वो जो राइज मिल रहा है वो उसको एरियर्स कहा जाता है, और उसके लिए हमें 89 रिलीफ काउंट करनी होती है। और 89 रिलीफ जो है ये सिंपल 3 स्टेप से काउंट होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया है, करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको टैक्स कैलकुलेट करना है इंक्लूडिंग एरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग एरियर्स। ठीक है, स्टेप 2, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी टैक्स था वो आपको काउंट करना है इंक्लूडिंग एरियर्स एंड एक्सक्लूडिंग एरियर्स। फर्स्ट स्टेप में भी आपको डिफरेंस निकालना है इंक्लूडिंग एरियर्स एक्सक्लूडिंग एरियर्स। सेकंड स्टेप में भी आपको डिफरेंस निकालना है इंक्लूडिंग एरियर्स एक्सक्लूडिंग एरियर्स। और स्टेप 3 जो है वो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, मतलब जो फर्स्ट स्टेप 1 में जो आपका आंसर आया उसमें से आपको स्टेप 2 में जो आंसर आया है उसको लेस करना है। जो भी आपको मिलेगा वो होगा आपका 89 रिलीफ। ओके,
चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। जैसे कि आप जैसे ही बेल आइकॉन दबाओगे आपको हमारे नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।